आप देख रहे हैं संचार संवाद। इन दिनों केंदुआटी क्षेत्र में लगातार एक माह से जो है गैस का रिसाव हो रहा है और गैस का रिसाव होने से दो महिलाओं की मौत हुई और हमें लगता है कि 20-25 लोग जो है मैंने इससे राहत मैंने पीड़ित हो गए गैस से और आज भी अस्पताल में भर्ती हैं। इधर लगातार एक दिन पहले सुरेंद्र सिंह की भी मौत हो गई। यह मौत हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंदुआटी की घटना बहुत ही दुखद है और जो आज जानकारी मिली कल कि सुरेंद्र सिंह जी जो हमारे जनता श्रमिक संघ के क्षेत्रीय सचिव थे, उनका वो सोए हुए थे और सोए रह गए। उन लोगों को इस बात की आशंका है कि क्योंकि उनका हार्ट का भी प्रॉब्लम था और मैं ये गैस रिसाव से क्योंकि नज़दीक में घर था तो उसका कुप्रभाव जरूर पड़ा होगा। निश्चित तौर पर उस मौत के शिकार हुए जो दुखद है। पहले उनके दुखद निधन पर, आकस्मिक निधन पर एक मजदूर संगठन के सिपाही होने के नाते मैं अपनी गहरी संवेदना यूनियन की ओर से और अपनी ओर से प्रकट करता हूं और उनके परिवार को इस अपार कष्ट को सहने की शक्ति दे। सभी श्रमिक संगठन इस समय उनके परिवार के साथ है। जो बातें आपने रखी समस्या का, तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी चीज है कि आज भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो स्थिति है उसमें भारत सरकार की नीति कहीं न कहीं दोषपूर्ण है। भारत सरकार की वर्तमान भाजपा सरकार की जो नीति है एनडीए गवर्नमेंट की, ये प्रो कैपिटलिज्म है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म के तहत पूंजीवादी व्यवस्था को मदद देने का सबसे सर्वोत्तम रास्ता जो है इस सरकार ने चुन लिया है। ये राजनीति जो होती है, सरकार जो होती है, सभी वर्गों के लोगों के समर्थन से है और जब कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो उसके पीछे सरकार की सोच, नियत, नीति, विचार कहीं न कहीं जिम्मेवार होता है। मैं धन्यवाद देता हूं कि भारत सरकार के कोयला सचिव यहाँ दो बार आए। कोल इंडिया चेयरमैन का दो बार नए चेयरमैन का आगमन हुआ। प्रभारी चेयरमैन जो एडिशनल सेक्रेटरी थे कोल के, वो भी यहाँ पहुंचे घटनास्थल पर। बिहार सरकार की, झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, सारे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ आए। सबों ने घटनास्थल का दौरा किया। सबों की संवेदना और दुख उस परिवार के साथ जो मौत के शिकार हुए और घटना को नियंत्रित करने प्लस जो है गैस रिसाव पर नियंत्रण करने की जिम्मेवारी के साथ सभी अधिकारियों ने, चाहे वो आईएसएम हो, चाहे सिंपर हो, सबों के जो वैज्ञानिक हैं, देश के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक, वो सभी इस कार्य में लगे और लगे हुए हैं। बीसीसीएल ने भी पूरी ईमानदारी से, बीसीसीएल के सीएमडी ने और डायरेक्टर्स ने, सभी चीफ मेडिकल ऑफिसर ने, सभी जो राहत का काम होना चाहिए, जो काम राहत का होना चाहिए, जो मेडिकल कैंप का होना चाहिए, उसमें कहीं भी कोई कमी बीसीसीएल मैनेजमेंट ने, बीसीसीएल के सीएमडी ने नहीं किया। मैं खुद घटना के दिन वहां पहुंचा था और राहत शिविर का भी मैंने कई बार रात में आकस्मिक दौरा करके निरीक्षण भी किया था और मैंने पाया कि बहुत ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सीएमडी, डायरेक्टर पर्सनल, डायरेक्टर एचआर, ये बहुत जिम्मेवारी से सीएमएस, उनके डॉक्टर की टीम हर समय उपलब्ध मिला और सारी व्यवस्था के प्रति काफी उनकी जागरूकता रही। मेरा यह मानना है कि मुझे इस बात का है कि हमारी कोयला मंत्री, मुझे इस बात का दुख है कि हमारे कोयला मंत्री माननीय रेड्डी साहब बहुत अच्छे विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, काबिल हैं और गंभीर हैं, शांत हैं, अच्छे स्वभाव के हैं। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं
चूंकि हमारे इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जहाँ से आते हैं, उन्हीं के बगल की कंस्टिट्यूंसी के वो हैं। मुझे उनसे ये उम्मीद थी कि जब वो यहाँ आएंगे, देश समेत जो आए, बिल्कुल सही आए वो, और उन्होंने इसी केंदुआटी घटना को प्रमुखता दिया और काफी गंभीरता से इस विषय बिंदु पर बात किया, जिम्मेवारी के साथ जानकारी ली और उस पर दिशा निर्देश भी किया। लेकिन एक परंपरा रही है आज तक, जो भी कोयला मंत्री आए किसी घटना के बाद, मुख्यमंत्री आया तो निश्चित तौर पर वो ट्रेड यूनियन के नेताओं से, सभी श्रमिक संगठन के नेताओं से बात करते थे, क्योंकि जो जो यहाँ स्थानीय मजदूरों के साथ, आम लोगों के साथ काम करते हैं, तो उनका रोज का संवाद है मजदूरों के साथ, वो हर घटना को, हर चीज को जानते हैं। तो हो सकता है कि उनका सुझाव, सलाह ट्रेड यूनियन के नेताओं का निश्चित तौर पर उनको एक दिशा निर्देश देता सरकार की मदद। हम सरकार के दुश्मन नहीं है, और जब संकट में हमारा समाज, परिवार या मजदूर रहेगा, तो हमारे वैचारिक मतभेद के बावजूद भी हमारा मनभेद नहीं है। हम उसके आदर और सम्मान के साथ, उस दर्द और पीड़ा के साथ, उस तकलीफ के साथ, उस वेदना के साथ हम एक रहने का हमारा संस्कार है, विचार है, सोच है, संस्कृति है। यही भारत की खूबी है। लेकिन अब क्या उनके मन में आया कि कोई भी, जो भी मंत्री आए, उन्होंने ट्रेड यूनियन के नेताओं से बात करना उचित नहीं समझा। ये उनकी सोच है, ताकि हम अपनी बात रखते, और हो सकता था कि हमारी बात, हमारे ट्रेड यूनियन के नेताओं की, सभी श्रमिक संगठनों के लोगों की बात कहीं न कहीं उनको एक अच्छी दिशा देता। भी आने वाला दिन, जो इस तरह से अभी अभी आपने देखा कि बीसीसीएल लाइफ लाइन है धनबाद जिला का, झारखंड का, सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल के पार्ट, ये लाइफ लाइन है झारखंड के, और देश को सबसे सर्वोत्तम कोयला दुनिया को ये बीसीसीएल में देते हैं। लेकिन बीसीसीएल को बेचारा बना के, सिर्फ इसको कलंकित करके हम रास्ता नहीं निकाल सकते। बीसीसीएल पूर्ण सहयोग करने का, हर आपदा के समय में बीसीसीएल के मजदूरों ने देश को भी मदद किया है, और विदेश के भी, चाहे दक्षिण अफ्रीका का मामला हो, चाहे देश में जब भी हुआ, प्रधानमंत्री के आह्वान पर जिसकी भी सरकार रही, भारत के कोकिंग कोल लिमिटेड के मजदूरों, कोल इंडिया के मजदूरों ने और मैनेजमेंट ने मदद किया। बाढ़ हो, अकाल हो, सब में। तो हम केंदुआटी की समस्या का हल नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है, मेरा यह मानना है। लेकिन हमको नीतिगत फैसले लेने होंगे। हमने कुछ आउटसोर्सिंग ऐसा दिया है जगह काम करने का, जिसको साइंटिफिक कोई नॉलेज नहीं है, जिसकी नीयत भारत कोकिंग कोल मैनेजमेंट, भारत सरकार का थी। ये इसकी जवाबदेही और सोच सरकार और देश के प्रति रही है। लेकिन जो आउटसोर्सिंग है, वो अपने लिए, निजी मुनाफे के लिए गलत तरीके, आज हम डीजीएमएस को बीमार कर दिया है, हमने डीजीएमएस की शक्ति को खत्म कर दिया है, हमने आइसम को भी हम प्राइवेट करने जा रहे हैं। उसके अलावे जो हमारा बीसीसीएल मैनेजमेंट है, बीसीसीएल में भी हम मैन पावर, हमारे पास कुछ नहीं है, 29,000 मैन पावर। कोयला काटने की नीति में हमारी सरकार ने संशोधन कर दिया, हमारी भाजपा सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, और सीएमपीडीआई को अलग कर दिया, प्राइवेट लोगों को ले आने का काम किया। जो खनन करने के जो कानून थे परमिशन का, उस कानून को ही समाप्त कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि हम अनसाइंटिफिक वे से, नॉन वैज्ञानिक तरीके को हमने नजरअंदाज कर दिया, और हम माइंस को खतरा में लेके कोयला निजी लाभ में निकाल रहे हैं। तो इसके चलते क्या हुआ है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग राजनीतिक संरक्षण में, और कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियां निश्चित तौर पर जो है क्या कहते हैं, इलीगल माइनिंग को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ साथ वो जो है कोयला चोरी जो बीसीसीएल का हो रहा है, उसको आर्थिक लॉस भी हो रहा है। आज हमारा बीसीसीएल का कोयला नहीं बिक रहा है, तो कोयला बिकने की पॉलिसी तो तय करेगा भारत सरकार। पहले इंदिरा जी ने नेशनलाइजेशन किया कोयला का,
तो कोयला नेशनलाइजेशन के बाद कहां से कहां हम चले गए। 25 रुपया टन कोयला नहीं बिकता था शुरुआत में जब राष्ट्रीयकरण हुआ था। आज हम 10,000 रुपये टन कोयला बेचते हैं। हमारा 44,000 करोड़ रुपया हमने भारत सरकार को दिया सिर्फ। तो सवाल है कि सरकार के जब भी संकट रहा हमने आर्थिक मदद की। तो सरकार को भी क्या था फैसला पहले कि कोयला का बिक्री का अधिकार सिर्फ कोल इंडिया को था, लेकिन आज कोयला बिक्री का अधिकार हमने प्राइवेट कंपनियों को दे दिया है। वो टेंडर लेते हैं कम पैसे में और निजी लाभ में जो है क्या करते पूरा आर्थिक नुकसान पहुंचाते। उसकी सोच मानवीय नहीं है। देश महात्मा गांधी का, पंडित नेहरू और देश के शासन चलाने वाले लोग मानवीय मूल्यों पर राजनीति करते थे, मानवीय मूल्यों को महत्व देते थे, चाहे उसकी गरीबी का सवाल हो, पेट का सवाल हो, भूख का सवाल हो। लेकिन आज हमने विकास की परिभाषा बदल दी है। हमारी सरकार ने पिछले 10-11 वर्ष में गरीब हटाने का फैसला हमने कर लिया और पूंजीपतियों के हाथ में हम खेलने का काम कर रहे हैं। पहले हम ये नहीं कि हम किसी कैपिटलिस्ट के खिलाफ है, लेकिन हमारा है कि हमारे गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो देश निर्माण करता है, जो हमारे उनके पेट की समस्या का हल पहले हम करें, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा का सवाल हल करें। लेकिन हम उसको नजरअंदाज करके नफरत की बात करते हैं, जज्बात की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, और उसके आड़ में कैपिटलिस्ट यहाँ बीसीसीएल को लूट रहा है, कोल इंडिया को लूट रहा है। और ये नए नए कानून हम सिर्फ कैपिटलिस्ट के फेवर में, जबकि मजदूरों के सारे और भारत को सारे सुविधाएं काट दी गई है। लेबर कोड नया आ गया जो एंटी लेबर है, नाम है लेबर कोड और एंटी लेबर है। कोलेरी को डिनेशनलाइज किया जा इसके लिए, और नतीजा क्या हो रहा है कि वो माने जो है क्या करते हैं, माइनिंग के सारे तौर तरीके समाप्त हो रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं। तो मैं ये मानता हूं कि सरकार गोलमेज कॉन्फ्रेंस करे, सरकार चिंतन करे, अपनी नीति में बदलाव लाए। नहीं तो जो चूंकि बीसीसीएल का जो ज्योग्राफिकल पिक्चर है, भौगोलिक बनावट है, वो और कंपनी के अलावे यहाँ दूसरा है। यहाँ का क्या है कि आप सुबह उठिए एरिया 1 से 12 तक में घूम लीजिएगा, दूसरे कंपनी में आप एक एरिया को एक ही दिन घूम सकते हैं। तो इसलिए इसी चीज में जहां नॉन कोल एरिया है वहां हम कैसे लोगों को बसावे ताकि दूसरा सुरेंद्र सिंह मौत का शिकार नहीं हो, दूसरी जो हमारी 2 बहनें मरी, माताएं मरी, वो उसका शिकार नहीं हो। तो वहां से काम भी वार्ड लेवल पर होगा, और फिर जहां हम रहने के लायक होंगे तो टेम्पोररी अरेंजमेंट के बजाय भारत सरकार सारी सुविधाओं के साथ आए और लोगों के विश्वास को जीते, मजदूरों के विश्वास के जीते। जब कुछ जो लोग इस कैपिटलिस्ट के संरक्षण में हैं और वो नहीं चाहते हैं, तो नतीजा क्या होता है कि वातावरण बिगड़ता है। हम चाहते हैं कि उनका सारे साधन के साथ, संसाधन के साथ बीसीसीएल को भी बैठाया जाए, कोल इंडिया भी बैठाया जाए, भारत सरकार के भी सारे साइंटिस्ट रहें जो आईसीएम के हैं, जो सिंपर के हैं, और भारत के मंत्री भी रहें। बात यहाँ की जनता का सुने, मजदूर का सुने, यहाँ के ट्रेड यूनियन का सुने, और उसके बाद फैसला लें। और एक सुंदर, एक नया पुनर्वास की नई सोच के साथ एक अच्छा जो दूसरे के लिए आदर्श और देश के लिए आदर्श हो पसंद। जब हमने इस देश को, देश की ऊर्जा देते हैं, प्रधानमंत्री के घर में जो बिजली जलता है वो भी हमारे कोयले से जलता है, हमारे हाथ के कटे हुए कोयले से जलता है। शक्तियां हमारी यहाँ है। हम देश को इतना समर्पण देते हैं, देश को इतना त्याग देते हैं। हमने कोविड-19 में काम किया, जिंदगी और मौत को छोड़ के। आज हम गैस में रह रहे हैं। आखिर ये एक दिन में सिर्फ हम बीसीसीएल पर थोप दें, ये हम नहीं मानते। बीसीसीएल भी पार्टी है, लेकिन सबसे बड़ा फैसला लेने वाला मालिक इस देश का सरकार, भारत की सरकार है। और जब तक भारत की सरकार इस पर नहीं चिंतन करेगी और रचनात्मक, पॉजिटिव और सकारात्मक निर्णय नहीं लेगी, तब तक इस समस्या का समाधान, रोज ये समाचार आएंगे, रोज अखबार में आएंगे, रोज चर्चाएं होगी, रोज लोग कष्ट में रहेंगे, और हमारे एक एक आदमी रोज एक एक सुरेंद्र सिंह को मौत से गुजरना पड़ेगा। अपना परिचय दीजिए।
ए के झा, जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय कुल्लरी मजदूर यूनियन,